एक टाउन में ऐसी खतरनाक बीमारी फैल जाती है कि लोगों को प्यास लगती है। ये तो कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान को ऐसी प्यास लगे कि वो पानी पीता रहे पीता रहे पीता रहे लेकिन प्यास बुझे ही ना, तो वो बीमारी हुई ना। लोग वाटर कैंस भर भर के पानी पीते हैं लेकिन उनकी प्यास बुझने का नाम ही नहीं लेती। दूसरों से छीनकर पीने लग जाते हैं, फिर तालाब झील हर एक वाटर सोर्स में कूद पड़ते हैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस तरह कई लोग मर भी जाते हैं। सरकार बहुत ही सीरियसली रिसर्च करने लग जाती है कि ये क्या बीमारी है और कैसे फैल रही है। इस बीच हीरो के परिवार को ये बीमारी हो जाती है। वो इस बीमारी से अपनी फैमिली को कैसे बचाता है और उसके बाद वो कौन सा खतरनाक सच है जो अंत में रिवील होता है, यह इस एज ऑफ द सीट हॉरर साई-फाई मूवी की कहानी है दोस्तों, जिसका नाम है ड्रेंच्ड। सो वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जो एक नए तरह का डर पैदा कर देगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक थीम पार्क को दिखाते हैं जहां मूवी का हीरो पैरी एक फैमिली की खूब खातिरदारी करता है, पर यह इसकी फैमिली नहीं है। दरअसल पैरी ने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रैप का काम करता है। उस फार्मा कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है डॉक्टर जोनाथन, और ये उसी की फैमिली है। बेचारा पैरी अपने सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए इस घर में नौकर की तरह काम कर रहा है ताकि ये मेडिसिन का ऑर्डर्स उसको दे दे, पर जोनाथन इसे ऑर्डर देता नहीं, लेकिन इस बहाने इससे गुलामों की तरह निचोड़ कर काम करवाता है। पैरी अपने दोस्त को अपना दुख बताता है तो वो कहता है कि बेटा अगर ये नौकरी भी छोड़ देगा ना तो सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। पैरी की इस दशा का कारण है उसका भाई जो। पैरी अच्छी नौकरी में था और बहुत पैसे भी कमा चुका था, लेकिन जो ने अपनी फ्रेंड के कहने पर पैरी का सारा पैसा शेयर मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते करते गवा दिया। पैरी कहता है अब इससे पहले मैं तुझे लात मारकर बाहर निकाल दूं तो दूर हो जा मेरी नजरों से। पैरी घर जाता है तो बच्चे कहते हैं चाचू ने पिज्जा खरीद कर दिया हमें। फिर वो थीम पार्क ले जाने की जिद करते हैं और यह है पैरी की वाइफ विनी, जो खुद भी बैठकर मजे से फास्ट फूड खा रही होती है। वो सुपरमार्केट में नौकरी करना चाहती है ताकि घर चलाने में पैरी को मदद मिल जाए, पर वो मना कर देता है। और आपको बता दूं कि जोए का असली नाम जोज है। अगले सीन में जोज और उसके दोस्त फ्रेडी को दिखाते हैं। दरअसल जोज पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है और फ्रेडी के कहने पर उसने पैरी के पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। फ्रेडी कहता है कि तुम्हारे भाई की फार्मा कंपनी न जाने क्यों इतने ज्यादा शेयर्स बेच रही है, उसके बारे में अपने भाई से पूछो ना। जोस कहता है अरे वो तो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता यार, फिर मैं कैसे पूछूं उससे। अब इस पर फ्रेडी कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, कुछ गैस करके अगला इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये सुनकर जोस तो उसको पीट देता है कि तेरी वजह से मेरा भाई जो पीएचडी करके अच्छी नौकरी में था वो मेडिसिन रैप बन गया, और तू कहता है कि गैस करके इन्वेस्ट करेगा तो कुछ भी कर ले लेकिन मेरे भाई के पैसे उसको लौटा दे वरना जान से मार डालूंगा। इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्ट। अगले दिन ऑफिस में पैरी अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी से पूछता है कि यार हमारी कंपनी ने नए मेडिसिन बनाना बंद क्यों कर दिया, कुछ पता है इसके बारे में। हेनरी बताता है कि हमारा पूरा आर&डी डिपार्टमेंट बंद हो चुका है यार। आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा नए नए मेडिसिन या प्रोडक्ट्स बनाने का सुझाव देते हैं। हमारी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स एक फॉरेन कंपनी ने खरीद लिए हैं। अब जोस अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से पैसे मांगता है, लेकिन वो इसके बारे में खूब जानती है और कह देती है कि पहले अपने भाई का दिवाला निकाला और अब मेरे पास आ गया हो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, पैसे तो मैं देने से रही। वो पैरी को भी बता देती है कि आपका भाई पैसे मांगने आया था। तब पैरी उसको वार्न करता है कि पैसों के मामले में तुम उससे दूर ही रहा करो तो अच्छा है, वरना वो सच में तुम्हारे सारे पैसे शेयर मार्केट में उड़ा देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कहकर वो अपने घर आता है तो आज भी उसका परिवार मिलकर जंक फूड खा रहा होता है। पैरी तो तंग ही आ जाता है कि इन्हें कोई लिहाज नहीं है, घर में पैसा नहीं है, ये खाने पे लगे हुए हैं, सोचते भी है कि पैसा कैसे आता है। अगले दिन जोस टाउन के एक झील के पास होता है और यहीं से असली कहानी होती है शुरू। जोस जो कि एक पुलिसमैन है, उसे यहाँ बुलाया गया है क्योंकि टाउन की इस झील में एक लाश मिली है। जोस उस लाश को देखता है तो उसकी हालत देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। शव विश्लेषण के दौरान दूसरा ऑफिसर डॉक्टर को बताता है कि कल रात ये औरत अपने घर पर अपने बच्चों के साथ थी, उसके बाद ये गायब हो गई और सुबह झील में इसकी लाश मिली है। लेकिन डॉक्टर दावे के साथ कहता है कि इसकी सड़ी हुई बॉडी को देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये औरत कई दिन पहले मर चुकी है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसी हालत में मैंने इस टाउन में एक और लाश भी देखी थी। इस टाउन में कुछ तो गलत हो रहा है। अगले ही दिन उस झील में और भी कई लाशें तैरती हुई पाई जाती हैं। विनी न्यूज देखकर पैरी को बताती है, लेकिन उसे न्यूज देखने की फुर्सत ही कहाँ है। वो ऑफिस के लिए रेडी होने लग जाता है। यहाँ जोस परेशान हो जाता है क्योंकि उसने जो शेयर्स खरीदने थे उनकी वैल्यू गिर रही होती है। अब यहाँ दूसरा ऑफिसर बताता है कि कल जिस औरत की लाश मिली थी, आज उसका पति और उसके बच्चों की लाश उसी हालत में झील में पड़ी हुई मिली है। फिर तहकीकात में इन्हें पता चलता है कि वो औरत और उसकी फैमिली एक हफ्ते पहले एक नदी किनारे वेकेशन के लिए गए थे। शायद उनका इससे कुछ कनेक्शन है, इसीलिए जोस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस नदी के पास जाता है।
यहाँ पैरी हमेशा की तरह बिना सैलरी के डॉक्टर जोनाथन के लिए काम कर रहा होता है। उसका गोल्फ किट उठाता है। अचानक जोनाथन को प्यास लगती है तो पैरी उसे पानी देता है। 1 2 3 करके वो लगातार कई बोतल्स पानी पी जाता है। फिर अपनी वाइफ से बोतल छीनकर उससे भी पी जाता है, पर उसकी प्यास बुझती नहीं और वो जाकर झील में कूद पड़ता है। पैरी उसे बचाने के लिए कूदने वाला होता है कि कुछ ही मिनटों में जोनाथन लाश बन चुका होता है और लाश को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो कई दिनों से पानी में सड़ रही थी। पैरी एकदम घबरा जाता है कि ये अभी अभी हुआ क्या। दूसरी ओर जोस उस जगह पर जाता है जहां से नदी की शुरुआत होती है। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिससे जोस पूछता है कि यहाँ आसपास कोई केमिकल फैक्ट्री तो नहीं है जो इस जगह पर अपना वेस्ट डिस्पोज करती हो। शायद ये हो सकता है कि उसी से पानी में कोई इन्फेक्शन फैल रहा हो, पर सिक्योरिटी कहता है कि सर यहाँ पर ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं है। अब जोस के समझ में नहीं आता तो फिर ही पानी में गिरकर लोग मर क्यों रहे हैं। अब पैरी को दिखाते हैं तो वो घर आता है। उसका पूरा परिवार एक एक करके कई गिलासेस पानी पीने लग जाता है। पैरी उन्हें घबराकर पूछता है कितना पानी क्यों पी रहे हो तुम। विनी रोती भी कहती है कि क्या इस घर में पानी पीने की भी आजादी नहीं है हमें। दरअसल विनी के कुछ रिश्तेदार भी झील में मरे हुए पाए गए थे, शायद इसीलिए विनी परेशान है। ये सोचकर पैरी सोने चला जाता है। अब उसी रात जोस उसी नदी किनारे कार पार्क करके सो जाता है। आधी रात को उसको लगता है कि कुछ लोग भागकर जा रहे हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती। सुबह नदी को देखकर वो चौंक जाता है। नदी लाशों से भरी होती है। सिर्फ नदी नहीं, पानी के बाकी सारे सोर्सेस में हर तरफ लाशें ही लाशें, और वो भी एकदम सड़ी हुई हालत में। ये एक नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाता है। सरकार एक इमरजेंसी कमेटी बिठाती है जो पता लगाएगी कि इस अनोखी बीमारी का कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अब जोस को पता चलता है कि एक आदमी अपने घर के बाथटब में मरा पड़ा है। उस आदमी की बॉडी से कीड़े निकल रहे होते हैं। फिर इन कीड़ों को कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। ब्रैंडम नाम का साइंटिस्ट बताता है कि इन कीड़ों को हॉट एयर वॉर्म कहा जाता है और ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है। इसी रिसर्च टीम में जोस की गर्लफ्रेंड नैन्सी भी होती है। वो पूछती है कि ये तो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, फिर ये ह्यूमन के अंदर कैसे आ सकते हैं। अब ब्रैंडन एक्सप्लेन करता है कि ये हॉट एयर वॉर्म जब छोटे होते हैं तो इंसेक्ट्स के शरीर में घुस जाते हैं। फिर उस इंसेक्ट के शरीर में ही ये बड़े होने लग जाते हैं, और जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें इंसेक्ट से बाहर आने की ज़रूरत होती है, तो वो उस इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पर हावी होकर उन्हें पानी में जाने पर मजबूर करते हैं। और जब इंसेक्ट पानी में जाता है तो उसके अंदर जो हॉट एयर वॉर्म होता है वो इंसेक्ट्स को पानी में डुबो देता है, फिर उसके शरीर से बाहर निकल आता है। लेकिन ये इंसान के शरीर में कैसे घुस सकता है ये अभी भी क्लियर नहीं है। पर ब्रैंडन ये कहता है कि शायद हॉट एयर वॉर्म भी म्यूटेट हो रहा हो और शायद अब ये पैरासाइट इंसानों को भी टारगेट करने लगे हों। जब भी हम नदी, झील या किसी और वाटर सोर्स में जाते हैं तो हो सकता है कि हॉट एयर वॉर्म हमारे मुंह के अंदर या किसी और तरीके से ह्यूमंस के अंदर घुस रहे हों। कहना मुश्किल है पर हो सकता है। इंसान के पेट में वो बड़े होते हैं और इंसान जो खाते हैं उनसे वो पोषण ले लेते हैं, और जब उनके रिप्रोडक्शन का वक्त आता है तो जैसे वो इंसेक्ट्स को पानी के अंदर जाने के लिए मजबूर करते हैं, उसी तरह इंसान के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके उन्हें पानी में जाने के लिए मजबूर करते हैं। और जब इंसान पानी में डूब जाता है तो हॉट एयर वॉर्म उसकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। ये वैसे मेरा अनुमान है, लेकिन सच क्या है ये तो रिसर्च करके ही पता चलेगा। और अब ये न्यूज़ हर जगह फ्लैश होने लग जाता है कि अगर रिसेंटली आप किसी नदी या झील में नहाने या एंजॉय करने गए हैं, उसके बाद आपको हद से ज़्यादा प्यास लग रही है, तो तुरंत पास के हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने जाएं। ये सुनकर पैरी घबरा जाता है और घर आता है। विनी और बच्चे बहुत सारा पानी पी रहे होते हैं। पैरी पूछता है क्या तुम लोग किसी नदी में खेलने गए थे क्या। वो कहती है हाँ, 1 हफ्ता पहले गए थे। हे भगवान, ये औरत न्यूज़ क्यों नहीं देखती। ये सोचकर पैरी उसे डांटता है और इस बीमारी के बारे में बताता है। फिर वो सभी को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन विनी उसकी बातों को सीरियसली लेती ही नहीं। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ इतनी होती है कि टेस्ट करवाने के लिए लोग मारपीट पे उतर आते हैं। यहाँ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और सरकारी ऑफिशियल्स एक हाई लेवल मीटिंग बैठाते हैं जहां एक सीनियर डॉक्टर बताता है कि हॉट एयर वॉर्म का खात्मा करने के लिए हमें लोगों को वर्मिसाइड देना होगा। अब मीटिंग के बाद नैन्सी पूछती है कि वर्मिसाइड का साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है, उसके बारे में बिना कुछ जाने आप ऐसा इलाज कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर डॉक्टर कहता है कि देखो फिलहाल इसके अलावा तो हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और जो कहा है उसे करो। और इस बीच पता चलता है कि एक बच्ची को इस बीमारी के लिए वर्मिसाइड दिया गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। तब जाकर डॉक्टर की अकल ठिकाने आती है और वो मीडिया में माफी मांगता है कि हमसे गलती हो गई, हमने गलती से वर्मिसाइड देने का सुझाव दे दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाद पर विश्वास करके कई लोग वर्मिसाइड का सेवन कर चुके थे और वो अपने अपने घरों में मरे पड़े होते हैं। यहाँ विनी हॉस्पिटल चलने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। पर पैरी चिल्लाता है कि यह मजाक नहीं है, तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तुम प्लीज हॉस्पिटल चलो। ये कहकर पैरी उसके हाथ से पानी का बोतल छीन लेता है। लेकिन विनी को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं देती। वो तो बस नल से गिरते हुए उस पानी को ही देखती रहती है और किसी तरह उस पानी को बस पीना चाहती है, मानो ये पानी नहीं कोई नशीला पदार्थ हो जिससे वो एडिक्ट हो चुकी हो। जोनाथन की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी होती है। लोग एक दूसरे से पानी छीनकर पी रहे होते हैं। लोगों को कहा जाता है कि पानी मत पियो, पानी से खतरा है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। लोग तो जैसे पागल ही हो रहे हो। तब जोस उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो उस दिन नदी किनारे उसको मिला था।
जोज उससे बात करता है तो वो रोने लग जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर, मुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था, मैं पापी हूँ। इसी बीच नैन्सी का कॉल आता है जो बताती है तुम्हारे भाई का परिवार भी इन्फेक्ट हो चुका है। ये सुनकर जोस बड़ी टेंशन में बाहर भागता है तो देखता है कि पुलिस तो लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। सारे पेशेंट्स धक्का मुक्की करके किसी तरह वहां से बस निकलना चाहते हैं और नदी और झील की तरफ भाग रहे होते हैं उस पानी के लिए। उनके शरीर में हॉट एयर वॉर्म का असर इतना ज्यादा हो चुका है कि अब वो पानी में कूद जाना ही सही समझते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल बीमारी नहीं बल्कि हॉट एयर वॉर्म उनके नर्वस सिस्टम के जरिए उनके दिमाग पर हावी हो रहा था, इसलिए लोग पागलों की तरह पानी की ओर भाग रहे होते हैं। वहां पैरी अकेला तीन तीन लोगों को संभाल रहा होता है। वो सबके वाटर बॉटल छीनकर पानी को नीचे फेंक देता है, नल भी खोलने नहीं देता। लेकिन पानी पानी कहकर एक तरफ उसकी वाइफ बाहर भागने की कोशिश करती है तो दूसरी ओर उसकी बेटी बालकनी से नीचे कूद कर नदी की ओर भागना चाहती है। पैरी का बेटा पानी की तलाश में अलग ही दिशा में जाने लग जाता है। पैरी बेचारा एक हाथ में बेटी दूसरे में बेटा और पैरों के बीच विनी को पकड़कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पानी पीने से रोक रहा होता है। वो जानता है कि अगर ये लोग पानी पिएंगे तो हॉट एयर वॉर्म का असर बढ़ता ही जाएगा और जल्द ही इनका अंत हो जाएगा। सरकारी ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं कि सिर्फ कल रात को 3000 लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। अगर आपको भी इस बीमारी के सिम्टम्स हैं तो प्लीज पानी मत पीजिए, तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। कल रात इस टाउन की सबसे खतरनाक और घिनौनी रात रही। और अब क्योंकि पैरी ने कल रात अपने परिवार को पानी पीने से रोक लिया था तो सुबह वो थोड़ा नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन फिर भी पैरी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। रास्ते में पानी में लाशों का ढेर देखकर विनी डर कर पैरी को देखती है। वो उसे हिम्मत देता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। दूसरी ओर वो सिक्योरिटी गार्ड जोस को बताता है कि सर ये सब मेरी वजह से हो रहा है। 2 हफ्ते पहले नदी के पास 2 लोग आए और उन्होंने नदी में कुछ कुत्तों को छोड़ दिया था। कुछ ही मिनटों में कुत्ते एकदम सिकुड़ कर मर गए, पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि ये हॉलीडे सीजन था और अगर लोगों को पता चलता तो इस थीम पार्क में कोई नहीं आता और बिना टूरिस्ट के मेरा गुजारा कैसे चलता। मैंने उन मरे हुए कुत्तों को उस पास की पहाड़ी में दफना दिया। अब इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में एक अच्छी खबर मिलती है कि एक लड़का जिसको ये बीमारी हुई थी वो विंडोजोल नाम की एक दवा लेने से बिल्कुल ठीक हो गया है। नैन्सी ये बात तुरंत पैरी को बताती है जो इस समय विनी और अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल के मेडिकल कैंप में है। पैरी तुरंत मेडिकल शॉप में जाता है लेकिन किसी भी मेडिकल शॉप में उस दवा का स्टॉक नहीं मिलता, पर एक मेडिकल वाला बताता है कि ये दवा तो पैरी तुम्हारी ही फार्मा कंपनी बनाती है। पैरी तुरंत अपने ऑफिस जाकर पूछता है तो हैरी कहता है कि यार कंपनी ने तो कई दिन पहले उस दवा का मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। अब हैरी टूट जाता है कि अब मैं क्या करूं, पर हेनरी उसे एक सप्लायर का एड्रेस देता है जिसके पास इस दवा का स्टॉक होता है। हैरी वहां भागता है। यहाँ सरकारी ऑफिशियल्स पैरी के फार्मा कंपनी के सीईओ से बात करते हैं कि तुरंत विंडोजोल टैबलेट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दो, हमें एक दिन में कई लाख टैबलेट्स की जरूरत है। अब न्यूज में भी बातें होती है कि विंडोजोल टैबलेट जल्द ही लोगों को मिलने लगेगा। विनी बच्चों को समझाती है कि पापा के ऑफिस में ये टैबलेट्स बनेगा तो सबसे पहले हमें मिलेगा बेटा, इसलिए तुम घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। पर तभी वहां पुलिस आकर अनाउंस कर देती है कि पेशेंट्स के अलावा यहाँ कोई और नहीं रह सकता। वो पेशेंट्स की फैमिली मेंबर्स को जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर विनी घबरा जाती है कि हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। जब पैरी हॉस्पिटल से लौटता है तो वार्ड में ताला लगा होता है। वो परेशान होकर उस स्पेशल वार्ड की ओर जाता है जहां हॉट एयर वॉर्म इन्फेक्टेड पेशेंट्स को रखा गया है। एक शीशे के जरिए वो अपनी वाइफ को देखता है। वो पूछती है क्या तुम्हें वो टैबलेट मिल गए? पैरी कहता है नहीं, लेकिन कल जरूर मिल जाएंगे। विनी अब घबराती नहीं है क्योंकि अगर उसको पैरी ने डरते हुए देख लिया तो पैरी को बड़ी टेंशन होगी। वो कहती है तुम डरो मत, मैं बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर पैरी को थोड़ा तसल्ली होती है कि इस मुसीबत की स्थिति में उसकी वाइफ हिम्मत नहीं हार रही है। पर कुछ देर के बाद रात हो जाती है और हॉट एयर वॉर्म इन्फेक्शन का असर रात को कुछ ज्यादा ही होता है। लोग फिर से पागलों की तरह पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। पुलिस इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग पानी के लिए बिल्कुल वायलेंट हो रहे होते हैं कि उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। पेशेंट्स बिल्कुल तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं। विनी और बच्चों का भी बुरा हाल होता है। विनी पानी के लिए बिल्कुल तरस जाती है और वो खुद भी किसी तालाब में कूद जाना चाहती है, लेकिन बच्चों का लिहाज करके वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। जैसे तैसे ये घिनौनी रात भी बीत जाती है। अगले दिन पानी में हजारों लोग मरे पड़े होते हैं। पैरी अपनी कंपनी में जाता है तो पता चलता है कि कंपनी ने अब तक विंडोजोल टैबलेट्स बनाना शुरू ही नहीं किया। अब हेनरी उसे कॉल करके दूसरे सप्लायर्स का पता भेजता है जिसके पास विंडोजोल का स्टॉक है। पैरी तुरंत वहां जाता है। यहाँ सरकार के साथ उस फार्मा कंपनी की मीटिंग होती है तो उसका सीईओ बताता है कि हम विंडोजोल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसका प्रोडक्शन रुक गया था और सारे मशीन्स भी आउटडेटेड हो चुके हैं। तब एक सरकारी ऑफिशियल कहता है कि उस टैबलेट का फॉर्मूला हमें दे दो, हम किसी और कंपनी से काम करवा लेंगे। लेकिन सीईओ तो इसके लिए भी राजी नहीं होता और अकड़कर जवाब देता है कि उस मेडिसिन का पेटेंट तो हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास, और आप जबरदस्ती उसको हमसे छीन कर किसी और को नहीं दे सकते। दरअसल इस कंपनी का सीईओ
इस इमरजेंसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। अब सरकारी ऑफिसर कहते हैं कि ये क्या मजाक है, अगर तुमने इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने बिजनेस के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया तो सोच लो तुम पर लीगल एक्शन लगने में टाइम नहीं लगेगा। ऊपर से तुम्हारी कंपनी का 51% शेयर दूसरी कंपनीज ने खरीद लिए हैं, इसलिए तुम्हारे अकेले के डिसीजन से कुछ नहीं होगा, चुपचाप हमारी बात मान लो। यहाँ दिखाते हैं पैरी को जो उस सप्लायर के यहाँ पर जाता है तो वहां पर भी लोगों की भीड़ होती है। हेनरी उसे यहाँ का स्टाफ बताकर अंदर ले जाता है और उसके पास बचा हुआ एक टैबलेट्स पैकेट उसको दे देता है। इस पैक में सिर्फ 4 टैबलेट्स होते हैं। पैरी उसे लेकर बाहर जाता है तो वहां पर एक औरत अपने छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए बिल्कुल तड़प रही होती है। अब पैरी को उसकी फैमिली के लिए सिर्फ 3 टैबलेट्स चाहिए थे तो वो एक टैबलेट उस औरत को दे देता है। तभी कुछ लोग चिल्लाते हैं कि वो देखो उस आदमी के पास दवा है। पैरी अपनी कार की ओर भागता है और तुरंत कार के अंदर बैठ जाता है, पर लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसे बाहर खींचकर उसके टैबलेट्स ले लेते हैं, लेकिन सारे टैबलेट्स नीचे गिर जाते हैं। बेचारा पैरी टैबलेट्स के टुकड़े उठाने लगता है क्योंकि इसी में उसके परिवार की जान टिकी हुई है। दूसरी ओर मीटिंग एक ब्रेक के बाद फिर शुरू होती है और लगता है सीईओ ने अपने बाकी इन्वेस्टर्स को भी फुसला लिया है। वो लौटकर कहता है कि मेरे सभी इन्वेस्टर्स मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। यहाँ पैरी विनी को कॉल करता है तो वो पूछती है कि तुमने कुछ खाया भी या यूं ही भटकते फिर रहे हो। इस पर पैरी इमोशनल होकर चिल्लाता है कि तुम्हें हमेशा मेरी पड़ी रहती है क्या, कभी अपनी फिक्र नहीं करोगी तुम। एक तरफ अपनी वाइफ के प्यार को देखकर खुश है तो दूसरी तरफ बहुत लाचार फील कर रहा होता है कि वो विनी और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हेनरी बताता है कि देखो 1 महीने पहले हमारी कंपनी ने विंडोजोल का प्रोडक्शन रोक दिया और जो 1 लाख टैबलेट पैकेट्स का स्टॉक था उसे कहीं और भेज दिया। अब सीईओ कहता है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। अगर उन 1 लाख पैकेट्स का स्टॉक अब मिल जाता तो एक पैकेट में 4 टैबलेट के हिसाब से 4 लाख लोगों की जान बच सकती है। अब ये सुनकर पैरी को अचानक एक बात स्ट्राइक करती है, ओह कहीं फार्मा कंपनी ने जानबूझकर डिमांड क्रिएट करने के लिए उस स्टॉक को कहीं और तो नहीं भेज दिया। शायद डिमांड क्रिएट करके ब्लैक मार्केट में इस दवा को कई गुना ज्यादा दाम पर बेचना उनका मकसद रहा होगा। और ये सारी बात सोचकर पैरी वहां से भाग जाता है। वहां जोस और फ्रेडी मिलकर इस फार्मा कंपनी के बारे में अलग तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। फ्रेडी को पता चलता है कि फार्मा कंपनी के शेयर्स अचानक से गर्म पकौड़ों की तरह बिकने लगे हैं, लेकिन उन शेयर्स को किसने खरीदा उसकी आइडेंटिटी ठीक से रिवील नहीं की गई थी और इससे साफ जाहिर होता है कि इन शेयर्स को फेक बायर्स ने खरीदा है। उनके बारे में जांच करने पर फ्रेडी को कुछ मिला होता है। ये कहकर वो जोस को एक फोटो दिखाता है और बताता है ये एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी है, इसका बेटा उस फार्मा कंपनी की रिसर्च टीम में काम करता है। इसका इस पैंडेमिक से क्या रिश्ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इसका कोई कनेक्शन तो जरूर है। वहां फार्मा कंपनी का सीईओ सरकार के साथ बार्गेन करता है कि मैं अपनी कंपनी और विंडोजोल टैबलेट का फॉर्मूला दोनों $5 बिलियन में बेचने को तैयार हूं, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। दूसरी ओर साइंटिस्ट बेंडन कहता है कि हॉर्स एयर वॉर्म इंसान के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं और जब इंसान पानी में जाते हैं तो वो किस तरह बाहर निकलते हैं। इंसान के मुंह के जरिए पेट में जाने के बाद हॉर्स एयर वॉर्म वहीं पर बड़े होते हैं और इंसान की सारी खुराक खुद ही ले लेते हैं। इन्फेक्शन के 3 दिन के बाद विक्टिम को सिम्टम्स नजर आते हैं। हॉर्स एयर वॉर्म को जिंदा रखने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए वो अपने होस्ट यानी इंसान के अंदर प्यास पैदा करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पी जाए, और जब इंसान से प्यास बर्दाश्त नहीं होती तो वो पानी में कूद पड़ते हैं। तब ये हॉर्स एयर वॉर्म उनके पेट को और शरीर को तेजी से गला देते हैं और इस तरह इंसान के शरीर से निकलकर पानी में चले जाते हैं। इन हॉर्स एयर वॉर्म से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पानी ना पीना। लेकिन बिना पानी के इंसान के शरीर का क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं, इसीलिए ये सुझाव भी हम लोगों को दे नहीं सकते। अब शाम को पेशेंट्स यहाँ वहाँ रेंगते हुए पाए जाते हैं। पानी पीने की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही होती है। विनी अपने बच्चों को कस के पकड़ कर रखती है कि कहीं वो पानी की तलाश में चले ना जाए। वो बहुत डरी होती है कि आज रात ना जाने यहाँ क्या होने जा रहा है। तभी उसकी नजर वाटर कैंस पर पड़ती है। विनी उसको बहुत देर देखने लगती है और कट करके अब पैरी को दिखाते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह में सर्च करने लगता है कि विंडोजोल टैबलेट्स कहाँ और किस ब्लैक मार्केट में मिल रहे हैं। तब उसको एक एड्रेस मिलता है। पैरी वहां जाता है तो एक आदमी बाहर निकल रहा होता है। उसके चेहरे पे स्माइल देखकर पैरी को तसल्ली होती है कि चलो यहाँ तो मुझे टैबलेट्स मिल ही जाएंगे। वो अंदर जाता है तो यहाँ सीन होता है कट। हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है। लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं, कुछ बेहोश हो रहे हैं। विनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस वाटर कैन की ओर जाती है। बच्चे चिल्लाते हैं कि प्लीज मम्मी हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन विनी सीधे जाकर उस कैन को उठाती है और प्यास से हाथी की तरह कैन को उल्टा करके पीने लग जाती है। यहाँ पैरी टैबलेट्स खरीद लेता है और पैसे देने वाला होता है। अचानक वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। वो ब्लैक में टैबलेट्स बेचने वाले आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। पैरी पकड़ा नहीं जाना चाहता तो खरीदे हुए सारे टैबलेट्स ले जाकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है और वहीं पर छिप जाता है। यहाँ विनी पूरा का पूरा कैन खाली करने वाली होती है। अगर ये इतना पानी पीने लगी तो शायद मर भी सकती है। तभी एक औरत विनी को रोकने के लिए कैन को धक्का दे देती है। विनी कैन उठाने के लिए जाती है लेकिन वो औरत विनी को कस के पकड़ लेती है और कहती है अपने बच्चों को देखो। तब जाकर विनी शांत होती है और अपने बच्चों को देखती है।
वो बेचारे रो रहे होते हैं कि प्लीज मम्मा हमें अकेले छोड़कर मत जाओ। विनी फिर खुद को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ जोस पैरी को कॉल करके कहता है कि टैबलेट मिल गई भैया, तुम जल्दी आ जाओ। और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोस को वो टैबलेट कैसे मिला। जोस ने उस मेंटली चैलेंज आदमी के बेटे का पता लगा लिया जिसके बारे में उसका फ्रेंड फ्रेडी जिक्र कर रहा था। उसका नाम रॉकफोर्ड है। वो इसी फार्मा कंपनी में काम करता है जहां पैरी मेडिकल रैप है। जोस ने उसको पकड़कर खूब पीटा और तब जाकर उसने एक खतरनाक ट्विस्ट रिवील किया। दरअसल जब रॉकफोर्ड यहाँ रिसर्च करता था तब वो हॉर्स एयरवॉर्म को यूज करके एक दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे अल्जाइमर डिजीज का इलाज हो सके। रॉकफोर्ड और उसकी टीम ने हॉर्स एयरवॉर्म से वो दवा बना भी ली थी, लेकिन तब इस कंपनी के सीईओ ने पूरी रिसर्च टीम को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो रिसर्च में पैसे नहीं लगाना चाहता था बल्कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता था। उस रिसर्च टीम में जो 25 रिसर्चर्स थे उन्होंने फैसला किया कि वो इस कंपनी और इसके सीईओ से बदला लेंगे और खुद भी पैसे कमाएंगे। इन लोगों ने किसी तरह विंडोजोल के 1 लाख टैबलेट्स प्रोड्यूस किए और उन्हें एक जगह छुपा कर रखा। फिर इन लोगों ने कुछ कुत्तों को हॉर्स एयरवॉर्म का सेवन करवाया जिससे कुत्ते इन्फेक्ट हो गए। फिर उन कुत्तों को इन लोगों ने उस नदी के पानी में छोड़ा जिससे हॉर्स एयरवॉर्म नाम के पैरासाइट्स नदी के पानी में मिल गए। इनका इरादा ये था कि इस तरह ये लोग एक नई बीमारी पैदा करेंगे और तब इनके विंडोजोल टैबलेट्स का डिमांड बढ़ेगा और ये लोग अपनी मर्जी से रेट फिक्स कर पाएंगे। ये सब सुनकर जोस का सर चकराने लग जाता है कि ये लोग इंसान नहीं कुछ और हैं। वो कहता है कि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो टैबलेट्स तुमने कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। फिर वो एक वेयर हाउस की ओर इशारा करता है। जोस उस वेयर हाउस के सामने खड़ा होता है और तब जाकर उसने पैरी को कॉल किया था। प्रेजेंट में पैरी वहां पहुंचता है और दोनों भाई वेयर हाउस के अंदर जाते हैं। तब पैरी चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी कोई वेयर हाउस का दरवाजा लॉक करके अंदर आग लगा देता है। सारे टैबलेट्स चलने लग जाते हैं। इसी बीच बाहर रॉकफोर्ड को दिखाते हैं जिसे एक आदमी मार डालता है क्योंकि उसने सच उगल दिया था। अब पैरी और जोस को लगता है कि वो यहाँ से मरने वाले हैं, लेकिन ऐन वक्त पर एक ट्रक मेन डोर तोड़कर अंदर आता है। उसे ड्राइव कर रही थी नैन्सी जो पैरी और जोस को बचा लेती है। कुछ देर में फायर ट्रक और एम्बुलेंस वहां पहुंचते हैं। अपनी आंखों के सामने इतने सारे टैबलेट्स को जलकर राख होते हुए देख पैरी अपनी किस्मत को कोसता है कि हर बार जब भी मैं टैबलेट को पाने वाला होता हूं तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है। तब पैरी को विनी का कॉल आता है जो बताती है कि थोड़ी देर में ये लोग हमारे मोबाइल फोन्स भी छीनने वाले हैं, इसलिए आखिरी बार तुम्हें कॉल कर रही हूँ। बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, कब आओगे। पैरी बहुत रोता है लेकिन बच्चों को हिम्मत देता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत। इतने में विनी का फोन छीन लिया जाता है। पैरी एकदम टूट कर बैठ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। तब नैन्सी कहती है कि आप इस तरह हार मत मानिए, सरकार ने उस फार्मा कंपनी से विंडोजोल का फॉर्मूला खरीद लिया है और जल्दी उस कंपनी को ही खरीद लेगी। उसके बाद विंडोजोल टैबलेट 1 हफ्ते में सबको अवेलेबल हो जाएगी। तब पैरी को एक बात याद आती है। जब वो अपने बच्चों को स्टार शेप का साबुन बनाकर दिखा रहा था तब उसके बेटे ने पूछा था कि साबुन तो स्क्वायर होता है, फिर स्टार शेप का कैसे बनाया आपने। तब पैरी ने कहा था कि बेटा साबुन बनाने के लिए सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं, वो मिल जाए तो उसे किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। अब ये बात याद आते ही पैरी जो बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर चुका है उसे सोचता है कि अगर उसे वो फार्मूला और विंडोजोल के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो वो खुद विंडोजोल बना सकता है। फिर वो अपनी फार्मा कंपनी के वेयर हाउस के लिए निकलता है जहां उसके इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। यहाँ देश का पीएम अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा करता है तो वो कहते हैं कि उस सीईओ ने $5 बिलियन का दावा किया है, वो मौके का फायदा उठा रहा है वैसे, इसलिए हमें इतनी बड़ी रकम के लिए मानना तो नहीं चाहिए। पर पीएम कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, रोज हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, हमें उसकी शर्त अब माननी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। यहाँ वार्ड में पेशेंट्स को पानी नहीं दिया जाता, लेकिन उनके अंदर पनप रहे हॉर्स एयरवॉर्म्स के बाहर निकलने का समय आ चुका था और बिना पानी के हॉर्स एयरवॉर्म इनके अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते हैं। इसीलिए कई लोगों के पेट से और मुंह से हॉर्स एयरवॉर्म बाहर निकलने लग जाते हैं। लोग खुद पर से अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं। हॉर्स एयरवॉर्म का असर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को अपना दिमाग कंट्रोल ही नहीं होता। तब विनी ऊपर देखती है जहां से फायर एक्सीडेंट के वक्त पानी स्प्रे किया जाता है। वो खुद नहीं समझ पाती कि वो ऊपर क्यों देख रही है। हॉर्स एयरवॉर्म इन्फेक्शन उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। फिर वो उस कंट्रोल पैनल को देखती है जहां इसे ऑन करने का बटन होता है, पर विनी फिर भी बड़ी मुश्किल से खुद को वहां जाने से रोक रही होती है। पर इतने में दूसरे लोग भी ऊपर देखते हैं और उनका ध्यान भी कंट्रोल पैनल की ओर जाता है। एक औरत उसे ऑन करके चले जाती है पर विनी उसको रोक लेती है। इतने में सभी ज़ॉम्बी की तरह उस जगह को घेर लेते हैं और उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करते हैं। विनी अकेले ही सबको रोक रही होती है। दूसरी ओर जोस को फ्रेडी कॉल करके बताता है कि रॉकफोर्ड ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया था। दरअसल रॉकफोर्ड और इस फार्मा कंपनी का सीईओ कॉलेज मेट्स थे और अच्छे दोस्त भी। यही नहीं, उस रिसर्च टीम के 25 साइंटिस्ट एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। पर सीईओ और रॉकफोर्ड के अलावा अब इस देश में कोई भी नहीं है, सब फॉरेन जा चुके हैं। मतलब सीईओ और रॉकफोर्ड ने मिलकर ही पैसे कमाने के लिए ये प्लान बनाया
और जानबूझकर हॉट सेरवॉर्म इन्फेक्शन को फैलाया, जिससे मार्केट में विंडोजोल के लिए डिमांड बढ़ जाए। इनका प्लान ये था कि जब पूरा देश इनके टैबलेट्स पर निर्भर हो जाएगा तो इन्हें अपने फॉर्मूला और कंपनी के लिए मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। ये सब जानकर पैरी अकेला ही उस टैबलेट्स के इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जाता है और जोस को हॉस्पिटल जाकर वहां का सिचुएशन संभालने को कहता है। जोस हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है सभी फायर अलार्म पैनल का बटन दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तब जोस का प्रेजेंस ऑफ माइंड सामने आता है। वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता बल्कि वाटर सप्लाई का मेन वेल्व ऑफ कर देता है। अंदर वो बटन दबा देते हैं लेकिन पानी नहीं आता। इस तरह जोस सबको बचा लेता है। वहां कंपनी के गेट पर भीड़ जमा होती है। पैरी उन्हें समझाता है कि आप लोगों की तरह मेरी फैमिली भी हॉस्पिटल में है। मैं विंडोजोल दवा बना सकता हूं पर आप लोग मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज, वरना हम सबकी फैमिलीज मर जाएंगी। ये सुनकर लोग सिक्योरिटी वालों को धक्का देकर पैरी को रास्ता दे देते हैं। पैरी वहां से इंग्रेडिएंट्स उठा रहा होता है तो वहां के इंजीनियर्स भी उसकी मदद करते हैं। यहाँ पे हम सीईओ के साथ 5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला होता है कि तभी एक एडवाइजर जिसे पुलिस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पीएम को बताता है कि हॉट सेरवॉर्म इन्फेक्शन इसी ने फैलाया है ताकि इसकी मेडिसिन के लिए मुंह मांगी डिमांड क्रिएट हो जाए। अब ये सुनकर पीएम को आता है गुस्सा और वो तुरंत सीईओ को अरेस्ट करवा देता है। अब दूसरे फार्मा कंपनीज के लोग एकजुट होकर उन इंग्रेडिएंट्स से विंडोजोल बनाने का फैसला करते हैं, जिसमें पैरी उनकी मदद करता है। फिर पैरी हॉस्पिटल रूम में आता है तो बच्चे तो उससे लिपट जाते हैं। पीएम अनाउंस करता है कि कुछ ही घंटों में विंडोजोल टैबलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और पेशेंट्स को दिए जाएंगे। पूरे देश में मेडिसिन भेजे जाते हैं। जल्द ही लोग ठीक होने लगते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो समझ आता है कि उसे शेयर मार्केट में पैसे कमाने का सपना नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ आता जाता तो है नहीं। इसके बजाय उसे नैन्सी के साथ वक्त बिताना चाहिए और अपनी पुलिस की नौकरी में ही खुश रहना चाहिए। दूसरी ओर जैसा बच्चे चाहते थे, पैरी उन्हें और विनी को लेकर थीम पार्क जाता है। सभी खूब एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये मूवी होती है दोस्तों खत्म। इस मूवी के बारे में वैसे आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।